कुंडली में हो तो ऐसे कई बार औलाद जो होती है वो बड़ी नामाकूल किस्म की होती है, नालायक होती है। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो औलाद सुख देने वाली नहीं होती, उल्टा खून पीने वाली हो जाती है। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो औलाद भी आपका शोषण कर देगी, आपका मान भंग कर देगी, आपकी नाक जमीन में रगड़वा देगी। कालसर्प जो अगर कुंडली में लगा हो तो बच्चे कई बार निकम्मे होते हैं, करेक्टरलेस होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो ऐसे लोगों का जो स्ट्रगल है, बूढ़े भी हो जाए तो स्ट्रगल खत्म नहीं होता, बुढ़ापे तक स्ट्रगल चलता रहता है। उनको ये याद नहीं होता कि कब वो आखिरी बार हंसे थे या कब उन्होंने लास्ट टाइम एंजॉय किया था। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो, घर में कला कलेश हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त घर में घमासान युद्ध यानी लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो कि पति या पत्नी, पति या मनो अनुकूल नहीं होगा, पति को पत्नी मन अनुकूल नहीं होगी, जीवन साथी मिलेगा लेकिन आपके मन के मुताबिक नहीं होगा, आप उससे कभी कंटेंट नहीं होगे। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो तो मुकद्दर साथ नहीं देता, मुकद्दर ही आपके साथ चालें चल रहा होता है, हर बार मुकद्दर की चाल चलती रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो ऐसे लोगों को हमेशा रेस्टलेसनेस बहुत होती है, बेचैनी बहुत होती है, रातों की नींद कई बार हराम हो जाती है। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो ऐसे लोगों को बुद्धि प्रॉब्लम है, खत्म होती रहती है, लोगों के साथ दुश्मनी चलती रहती है, लोग जलते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो पैसे का नुकसान होने का, पैसा का नुकसान होता जाता है, पैसा हाथ से आके निकल जाता है, फाइनेंशियल एसेट में बड़े होते हैं, लोग पैसे मार जाते हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, लोग पैसे लेके बैठ जाते हैं। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो ऐसे लोगों को लोग धोखा दे देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं। कालसर्प जो कुंडली में लगा हो ऐसे लोगों को कई बार घर के किसी अपने प्यारे से बिछड़ना पड़ जाता है, जिससे प्रेम किया होगा उससे बिछड़ना होगा, वो बिछड़ने जो बिछोह का जो गम है वो जिंदगी भर आपको पालना पड़ेगा। कालसर्प ये कुंडली में लगा हो तो ऐसे लोगों को कई बार औलाद की शादी नहीं होती, बच्चों की विवाह अच्छी जगह नहीं होते, बच्चों की उम्र निकलने जाने पर भी विवाह नहीं होती। कालसर्प ये कुंडली में लगा हो बच्चे गिरते जाते हैं, यानी मिसकैरेजेस बहुत होती है। कालसर्प जो कुंडली में लगी है तो ऐसे लोगों को बैंक्रप्सी जिंदगी में कई बार हो जाती है, एक से बार ज्यादा बार हो जाती है, यानी फाइनेंशियल लॉसेस बहुत बड़े हो जाती है। कालसर्प जो कुंडली में लगा है ऐसे लोग धर्म कर्म पर कोई विश्वास नहीं करते, किसी में विश्वास नहीं करते। कालसर्प जब कुंडली में लगा हो तो कई बार विपत्तियां मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं लेती, इंसान की पेशेंस खत्म हो जाती है, थक जाते हैं ऐसे लोग, मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं लेते। कई बार जिंदगी में ना प्यार मिलता है, ना पैसा मिलता है, न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न सेहत अच्छी होती है, तो कहते हैं जिंदगी बेकार सी हो गई है। तो ये है कालसर्प के कुछ नमूने जिनके इफेक्ट्स हमें जिंदगी में भोगने पड़ते हैं। जिनको कालसर्प में समय आ जाता है उसको टेक्निकली उसको डील करना पड़ेगा और उसको हैंडल करना पड़ेगा। जिन्हें तो कालसर्प जिनके मतलब भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भैंस को पता लगा कि सुर कौन से बीन के कौन से आलाप हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है आपको, वो बहन में लोग डाल देते हैं, वो मोटी बात करते हैं किसी ने कुछ कर दिया आपको, जादू ये वो 50 और जो ऐसे वैसे बहन डाल देते हैं जिसका पता भी नहीं होता। कालसर्प को आप डील कर सकते हैं जप के साथ, तप के साथ, अनुष्ठान से आप ही को उसको निकालना होगा। कालसर्प अगर कुंडली में आएगा वो जाने वाला नहीं होता, वो पातक लगा हुआ है कुंडली के अंदर, आपको उसको निकालना होगा, ये आप ही का काम है। आपको जप और तप करके खुद ही उसको अकनॉलेज करके खुद ही आपको निकालना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं आज हम चलते हैं अपने योग, कालसर्प योग मैंने बात की थी, कुछ 19 ऐसी कंडीशंस बताई थी कि किसी की कुंडली में कालसर्प योग हो तो क्या उसके हालात क्या हो जाते हैं। मैंने कलेक्टिव एक बात बताई थी। अब कालसर्प योग कब कमजोर भी होता है, ये भी कई लोगों का मानना है, ये कमजोर होता है। कालसर्प योग को कमजोर कर सकता है बुध आदित्य योग। अगर सन और मरकरी बहुत पावरफुल हो जाएं और बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हों और उनका नवाश में भी पूरा बल हो और उनका ये कहें कि चलित क्रम में भी पूरे बली हो तो कालसर्प योग कमजोर हो सकता है। अगर दशम भाव में मंगल बहुत पावरफुल होकर बैठ जाए कालसर्प योग कमजोर हो सकता है। अगर केंद्र में
पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में मंगल बहुत पावरफुल बैठा हो, रुचक योग बनाए या रुचक योग की सृष्टि कर दे, तो काल सर्प योग कमजोर होने के आसार बन सकते हैं। शनि बहुत उच्च का बैठ जाए, शनि अपने घर का स्वामी भी हो और उच्च का भी बैठा हो, तो काल सर्प योग, शशक योग पैदा हो जाए, तो काल सर्प योग को शनि हैंडल कर देगा, काल सर्प योग को संभाल सकता है। चंद्र मंगल इकट्ठे बैठ जाएं और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ जाएं, बहुत केंद्र में बैठ जाएं, और चंद्र मंगल अगर इकट्ठे बैठ जाए, लक्ष्मी योग बनाना शुरू कर दे, तो भी काल सर्प योग कमजोर माना जा सकता है। 5 महायोग, 5 महायोगों में कोई भी एक महायोग बना हो, तो भी काल सर्प योग कमजोर माना जाएगा। जब 4 ग्रह कहीं भी पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में आपस में यूनाइट हो जाएं और अच्छी यूनियन बना के और उच्च के बैठ जाए कहीं, तो भी काल सर्प योग कमजोर माना जाएगा। और अब कुछ ऐसे योग हैं जो काल सर्प को साथ अगर मिल जाए, तो काल सर्प का इफेक्ट, जैसे ये कहते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो काल सर्प और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अगर चंडाल योग काल सर्प योग के साथ आ जाए, बृहस्पति और राहु इकट्ठे बैठे हो, तो काल सर्प पहले से ज्यादा खराब हो जाएगा। काल सर्प का इफेक्ट पहले से कई ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर चंडाल योग और काल सर्प योग दोनों इकट्ठे आ जाएं, तो काल सर्प का इफेक्ट पहले से कहीं ज्यादा खराब होगा। ग्रहण योग साथ में आ जाए काल सर्प योग के साथ, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, केवल सूर्य केतु इकट्ठे हो जी, अर्ध ग्रहण है। ये जो ना मीठी मीठी कॉन्वर्सेशन जो ज्योतिषियों की होती है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, आपने सच्चाई की तरफ देखना है। अब हम चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ, उनसे बात करते हैं। फंक्शू दोनों को अप्लाई करें घर को बैलेंस करने के लिए। अगर घर में, अगर आपको लगता है कि घर को बैलेंस करना आप जरूरी है आपके लिए, तो घर में तो आपको फोन, इसी फोन पे पूरी डिटेल, यही फोन है हमारा, इसी पे आपको घर, फैमिली मेंबर्स के, जो हेड मेंबर ऑफ फैमिली का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सभी कुछ छोड़ना होगा, और सेकंड हेड मेंबर ऑफ फैमिली उसका भी छोड़ना होगा, और अगर घर के सभी मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ वगैरह छोड़ के बाद में अपना टेलीफोन नंबर और अपने घर का एड्रेस छोड़े, तो इस तरह हम उसको लिस्ट बनाएंगे, कंसीडर करेंगे कि 1 बाय 1 कि किस एरिया से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम अपनी कैमरा टीम के साथ आपके साथ शुरू करेंगे हमारा जो ज्योतिष और आपका घर, ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये तो हमारी दूसरी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन ज्योतिष के बारे में भी आज मैं कुछ बात कर रहा था। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि काल सर्प योग के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से लोग काल सर्प के बारे में ज्यादा पता नहीं होता या उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर बाद में बहन डालते हैं, लगता है कि आपको किसी ने कुछ जादू कर दिया है, कुछ टूना कर दिया है। असली टेक्निकल की जो मालूमात होती है, कई बार वो टेक्निकलिटी साइड वहां नहीं होती। तो इस हिसाब से जो इग्नोरेंस है वो किसी के लिए ब्लेसिंग नहीं है। इग्नोरेंस जो किसी को, अगर आपकी मालूमात कम है, तो उसमें हमारा ये है कि उसमें इग्नोरेंट की तरह रहने इसकी बजाय आपको उसके बारे में अगर पता हो तो अच्छा है, ताकि आप उसको डील कर सके। लेकिन काल सर्प के साथ कुछ ऐसे योग है जिनके बारे में काल सर्प का इफेक्ट डबल, ट्रिपल, नेगेटिव और भी हो जाता है। पहला योग मैंने कहा था पिछले हफ्ते, चंडाल योग। चंडाल योग अगर गुरु और राहु इकट्ठे मिल जाए या एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना ले काल सर्प के अंदर ही अंदर, तो चंडाल योग बन जाता है इनका। ये अगर काल सर्प के साथ साथ चंडाल योग भी बन जाए, तो ये काल सर्प और भी विध्वंसकारी और भी नेगेटिव हो जाता है। दूसरा योग में बहुत बार लोगों को कहता हूं, कई बार टेलीविजन पे बोलता रहता हूं, ग्रहण योग। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अगर लगा हो, सूर्य राहु केतु, चंद्र राहु केतु, इस तरह की यूनियन जब दृष्टि से भी वो संबंध पैदा कर दे और वो काल सर्प के साथ ही कहीं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लग जाए, तो ऐसे काल सर्प का इफेक्ट, उसकी नेगेटिविटी कई गुना और भी बढ़ जाती है। तो उसको ध्यान में रखना और भी जरूरी होता है। काल सर्प के साथ अगर चंद्रमा के 12वें घर में काल सर्प योग बना हुआ आपकी कुंडली में, लेकिन चंद्रमा के 12वें घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हो, या कोई अन्य ग्रह है ही नहीं हो, तो उसे हम केमिद्रम योग कहते हैं।
ऐसे योग दुर्बलता देने वाले हो जाते हैं, दुख देने वाले हो जाते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं, अनस्टेबिलिटी लेके आ जाते हैं। अगर काल सर्प योग में राहु के साथ भोग कारक ग्रह शुक्र बैठा हो, तो अभोग तत्व योग बना हो, तो भोग खंड योग बना हो, तो ऐसा काल सर्प, अगर काल सर्प के योग के साथ शुक्र राहु की आपस में यूनियन बन जाए, दृष्टि से बनते जाए, इकट्ठे बैठे हो या ऐसे युति करके बैठ जाए, तो भी काल सर्प का इफेक्ट और नेगेटिव हो जाता है। जब मंगल राहु के साथ यूनियन बना ले, जब दृष्टि संबंध पैदा कर ले, तो अंगारक योग बनाए, तो काल सर्प और भी भयंकर स्थिति में हो जाता है। और जड़ तत्व योग, जब काल सर्प योग में बुध राहु की युति हो जाए, बुध राहु इकट्ठे हो जाए, तो भी काल सर्प का इफेक्ट और भी नेगेटिव हो जाता है। नंदी योग, अगर काल सर्प योग में राहु शनि से साथ बैठ जाए या राहु शनि के साथ दृष्टि संबंध पैदा कर ले, तो और भी उसका इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने पहले जो जिनकी चीजों को हम प्रयोग में लेके आते हैं। काल सर्प योग है पातक। कुछ हमारा जो जब हम जन्म लगा होता है, काल सर्प योग पातक लगा हुआ है। कोई भी ग्रह में वो पातक है। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो विज्ञान है, ज्ञान है, ये पिछले जो हमारे कई हजारों जन्मों तक जो हमारे जन्म होते रहते हैं, उनके बारे में है। हम कर्म करते हैं, उसके मुताबिक ही फल मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म के होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म के होते हैं। तो इस दोनों को मिला के ही कलेक्टिवली हमें जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने होता है। तो जो काल सर्प योग ये उसका पातक है। अगर हमसे पिछले जन्म में कोई गलती हो गई हो, तो उसका फल भोगने हम आए हुए, तो वो पातक पिछले जन्म का भार इस जन्म में लेके आए हैं। तो उसको ग्रहण या ऐसे जिन्होंने आपके साथ योग बांटे थे, तो उन ऐसे में से कोई योग जन्म कुंडली के अंदर लगा होगा, उसका फिर हमें नेगेटिव इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब कई बार लोगों को काल सर्प योग के बारे में जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता, किसी ने बताया नहीं होता, तो उसके कई बार बहुत लंबे टाइम तक लोगों को ये पता नहीं लगता कि मेरे ये ऐसे हालात क्यों हैं। तो लोग उल्टा उसको डील करने की बजाय उल्टे सीधे वहम पाल के बैठ जाते हैं कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने मेरे लिए कुछ बांधा हुआ है। आपको जब तक आपकी अपनी ऑरा पावरफुल है, आपको कोई नहीं बांध सकता कुछ को। अगर आपकी अपनी ऑरा कमजोर है, तो फिर आप बिना किसी बात पे कमजोर आदमी वैसे गिर सकता है, कोई धक्का मारे या ना मारे। तो काल सर्प योग अगर कुंडली में है, उसको आपको जब उसका पहला सीढ़ी जप है, जप कीजिए, फिर उसका अनुष्ठान कीजिए। तो एक बार लोग जप करना नहीं पसंद करते, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना होता है, थोड़ा कंट्रोल भी लेके आना होता है। तो उस वक्त फिर अनुष्ठान करने लग जाते हैं, केवल उसका इतना फायदा नहीं होता। जब पहले, अनुष्ठान बाद में। अब हम चलते रहेंगे, टेलीविजन का वॉल्यूम 0 पे लेके आए, तब मैं बात करूंगा आपसे। मैं बात करना चाहता था अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग वो योग है जिसमें राहु महाराज लग्न में बैठ जाते हैं, केतु सप्तम भाव में बैठ जाते हैं। तो ऐसे अनंत काल सर्प योग, अनंत का मतलब होता है इन्फिनिट। अब इन्फिनिट काल सर्प, अनंत काल सर्प, राहु लग्न में बैठे हो, केतु सप्तम भाव में बैठे हो, लग्नेश बहुत कमजोर कहीं बैठ जाए और लग्नेश की अपनी कोई बल ना हो, तो ये अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प इन्फिनिट काल सर्प योग है। अनंत काल सर्प योग कहीं कुंडली में लग जाए तो पीस ऑफ माइंड नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती। ऐसे लोग चिड़चिड़ा स्वभाव के बहुत होते हैं, हर टाइम गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, चिप ऑन द शोल्डर। लेकिन फिर या तो ये लड़ाई झगड़े में ढूंढते रहते हैं, या झगड़ा इनको ढूंढता रहता है। हर टाइम शाउटिंग करना, स्वेरिंग करना, बड़ा आवाज में बहुत तड़की होना। ऐसे लोग बेचैन बहुत होते हैं, रेस्टलेस बहुत होते हैं, चैन नहीं होता, सोते जागते भी परेशानी पीछा करती रहती है। हम इसे कहते हैं अनंत काल सर्प योग जिनकी कुंडली में लगा होता है, उनकी लाइफ के अंदर एक अनस्टेबिलिटी बहुत बड़ा फेज होती है, स्टेबल नहीं होती, बिहेवियर में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। कई बार ऐसे लोग सेल्फिश बहुत ज्यादा होते हैं, सिवाय अपने बारे में दूसरे